यार, आज तो हमने फिल्म देखने नहीं जाना था। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जरूर वो तुम्हारी पागल बीवी तुम्हारे आसपास होगी। फिर कब तक उसके साथ फंसे रहोगे? अपनी जान छुड़वाओ ना उससे। मैं नबील की बीवी बोल रही हूँ और मैं पागल नहीं हूँ। हेलो हेलो, जानू तुम मेरा मोबाइल चेक कर रही हो? फोन चेक नहीं कर रही थी मैं नबील, फोन रिसीव किया था तुम्हारा। जानू क्यों उठाया तुमने? मैंने मना किया तुम्हें। उधार वापस मांगने वाले जो है वो तरह तरह की बल्कि बड़ी बड़ी गालियां देते हैं। किसी लड़की का फोन था नबील। जानू तुम्हारा शौहर कितना मजबूर है, कभी सोचा तुमने उसे लड़कियों से भी उधार लेना पड़ता है? शट अप नबील, तुम कभी बाज नहीं आ सकते। तुमने इस लड़की से ये बोला कि तुम्हारी बीवी पागल है? हाँ कहा था जानू, वो इसलिए कहा था क्योंकि वो लड़की मेरे पीछे पड़ गई थी, उससे जान छुड़वाने के लिए मैंने ऐसा कह दिया। मैंने ये कहा था कि आइंदा फोन मुझे मत करना वरना मेरी पागल बीवी तुम्हें जान से मार देगी। बहुत झूठे हो तुम नबील, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो मेरे पापा के पैसों पे पलते हो, ऊपर से हर दिन किसी नई लड़की से फ्लर्ट करते हो। खूबसूरत, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और इस घर का वाहिद कफील। तुम सिर्फ नबील हो, इस घर के कफील मेरे पापा है। खामोश खूबसूरत खामोश, वरना वरना क्या करोगे तुम? बताओ मुझे क्या करोगे? जानू 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 जानू, देखो पुत्र कैसा सबक सिखाया है। ओ यार माँ ये क्या किया आपने? मेरी बीवी को मार डाला। जानू बीवी उठाए मेरी यार। हट जा, तस्वीर खींच। ओ माँ जी, अच्छा एक सेकंड मोबाइल। हो गई है मोमो। अरे क्या जरूरत थी खूबसूरत के सर पे इस तरह डंडा मारने की? अरे अगर उसे कुछ हो गया तो? वो मेरे पुत्र को इतनी बातें सुना रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अनवर मसूद, महमूद। हाँ महमूद भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल भी। ओ माँ जी, खूबसूरत होश में आके पूछेगी कि डंडा किसने मारा है तो मैं क्या कहूँगा? तो पुत्र सूजी का नाम ले लेना। ओ माँ जी, हलवे का ज़हन ना बनाए मेरा यार, सूजी नहीं है। भाई जोजी है, जोजी जोजी। लो जी, जोजी नु याद कितना ते जोजी आ गई। ओ यार आपको किसने कहा था जोजी जोजी करे? लेके आ गई है वो। जोजी बाजी, मुस्तकीम साहब आप लोग ना बाद में आइएगा, इस वक्त जरा हम लोग ना एक प्राइवेट बात कर रहे हैं। अरे मियाँ कैसी प्राइवेट बात? ये जो बुलबुले प्रोग्राम है ना, ये लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, इसमें कौन सी प्राइवेसी? आप बात कीजिए, इत्मीनान से कीजिए, हम सुन रहे हैं। कोई बात नहीं करनी हमें। आप लोग बताएं, आप लोग क्यों आए? हम तो किराए की बात करने आए थे। कहाँ है खूबसूरत, उसको बुलाओ। वो नहीं आ सकती है। क्यों? उसके पैरों में मेहंदी लगी है। उसके सिर पे लगी है। जी हमारी वालिदा मोहतरमा मरहुमा वो भी सर पे मेहंदी लगाया करती थी, इससे दिमाग ठंडा रहता है ना, ठंडा। अरे खूबसूरत के सर पे मेहंदी नहीं, चोट लगी है। अभी आप लोग जाएं, बाद में आइएगा, अभी वो आराम कर रही है। चलिए ठीक है, हम फिर शाम को चक्कर लगा लेंगे। आइए बेगम तशरीफ लाइए, आइए। अंकल अंकल कहाँ जा रहे हैं? मुझे बात लेकर चले ना। ये तुम्हें क्या हो गया खूबसूरत? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अंकल मैं तो ठीक हूँ, आपको क्या हुआ है? आपने इतनी चौथी टी शर्ट क्यों पहनी हुई है? खूबसूरत, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आप तो वो बड़े मुंह वाले जिन है ना, जो बच्चों को उठा के ले जाते हैं। हाँ अक्सर तो ये बच्चों को खा जाते होते हैं। वैसे ये नसरीन कैसी बच्चों जैसी वो कर रही है। वो क्या दादो? खबरदार जो मुझे दादी का हो तो। गंदी दादो, कुत्ती कुत्ती कुत्ती। मैं जा रही हूँ नीचे। अरे भाई नवीन मियाँ, ये सब क्या है? ओए आते पौंतर गई है, मेरा किराया कौन देगा? ओ यार जोजी बाजी, मेरी बीवी की ये हालत है और आपको किराए की पड़ी हुई है। क्यों नहीं, क्यों नहीं? ओ यार मैं मुझसे माजी पकड़े यार, कहीं सड़क पे निकल जाए। बहुत जरूरत है यार, मैं डॉक्टर को फोन करूं। क्या हो गया मेरी बीवी को यार? चले ना अंकल, आप ना चोर बने, मैं पुलिस बनती हूँ। भाई मैं क्यों चोर बनूं? क्योंकि आपकी शक्ल चोर से मिलती है अंकल। और मैं क्या बनूं पुत्र? आप ना आंटी चुड़ैल बन जाए, बिल बतौली नासा चौली। मैं तुझे चुड़ैल लगती हूँ? यस, आप दोनों का कपल कितना अच्छा लगेगा ना, एक चुड़ैल और एक चोर। देखो खूबसूरत बेटा, तुम याद करने की कोशिश करो, तुम हमारी बहू हो। बहू क्या भूत? नहीं नहीं नहीं, भूत नहीं, तुम हमारे बेटे की बीवी हो। अंकल मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ, मेरी शादी तो नहीं हुई हुई अभी।
मैं ना बड़े होकर मोगली से शादी करूंगी। ले अभी, अब ये कौन सी बला है? अरे इसको छोड़ो ना, तुम इसे कुछ याद दिलाने की कोशिश करो। पुत्र याद कर, आज से 3 साल पहले आज ही के दिन क्या हुआ था? नहीं, वो तो मुझे भी याद नहीं है। अरे मोमो, तुम पुरानी बातें क्यों पूछ रही हो यार? कोई नई बात पूछो ना। हाँ, नई बात वो भी मुझे याद नहीं है। अंकल आंटी आप बोर कर रहे हैं मुझे, चले ना कुछ खेलते हैं। चल, रिंगा रिंगा रोजेस। आजा आजा आजा, उठे ना आंटी, उठे ना। रिंगा रिंगा रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ फूल, वी ऑल भूख लगी है अंकल, भूख, खाना लाओ जल्दी, भूख लगी अंकल। ये लो खाना। मुझे ये नहीं खाना अंकल। और ये चिकन है बेटा, कुकड़ू। मुझे पिज्जा मंगा के दें और नगेट्स और जूस। और ये सब लाने के तो मेरे पास पैसे नहीं है। अंकल कंजूस, अंकल कंजूस, कंजूस अंकल। वो बस कर दे मेरी माँ, चुप कर जा, वो ना मैं एक लगाऊंगा। गंदे अंकल, मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखाऊंगी। पुलिस। एक मिनट। अच्छा मैं ला दूंगा, सारी चीजें ला दूंगा। तुम अपने इस भालू से खेलो, मैं कॉल कर लूं। 1 सेकंड रुको जरा। अरे ये डॉक्टर का बच्चा पता नहीं कहाँ मर गया, फोन नहीं उठा रहा। हेलो ओए डॉक्टर, वो किधर मर गया यार? तो फोन क्यों नहीं उठा रहा? किधर है? क्या ऑपरेशन कर रहे हैं? ओ भाई, सारी सिलाइयाँ कढ़ाइयाँ बंद कर यार, जल्दी आ हमारे घर पे। खूबसूरत ने पागल किया हुआ है, बच्ची बनी हुई है यार। क्या मतलब नहीं आ सकते हो तुम? देख लो, मैं बुलबुले से निकाल दूंगा यार। अच्छा चलो एक काम कर यार, कोई दूसरा डॉक्टर भेज देना भाई। हाँ जल्दी। अंकल पिज्जा ऑर्डर कर दिया? हाँ मैंने ऑर्डर कर दिया बेटा, कर दिया। अंकल तब तक ना हम चील उड़ी खेलते हैं। नहीं सुनो, तुम ना नीचे जाके खेलो, जैसे पिज्जा आएगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। जाओ मेरा बेटा, जाओ नीचे जाके खेलो, जाओ। बुला ले। हाँ बुला लूंगा मेरी माँ, तुझे बुला लूंगा। पागल कर दिया। इधर कर मेरा फोन, घंटा हो गया कार्टून ही देखी जा रही है। सारा डाटा मुका देता है तू मेरा, ते मैं ड्रामा क्यों नहीं देखांगी हुन? नानो कार्टून देखना है मुझे। ने नानो के लो की आई, तू आंटी तक ही रह, 3-4 साल बड़ी है बस तेरे तू। मैं 6 साल की हूँ आंटी। हेलो बेटा, आपका जूस हाजिर है। मुस्तकीम, तू की जूस कर रहे हैं? मुफ्त होटल खोले ऐसी? अरे जोजी बेगम, बच्ची है तो क्या हो गया? और बच्ची नहीं है, खूबसूरत है। मैं खूबसूरत बच्ची हूँ नानो। फिर नानो के नानो नहीं है, मैं तेरी आंटी तक ही रह। गंदी नानो मुझे मार रही है, बचाओ। ओए चुप कर जा, सारे ने उत्तू थल्ले आ जाने ये थे। नहीं पहले मुझे आइसक्रीम दिलाओ, फिर मैं चुप होऊंगी। ओए क्या मेरा मुंह देख रहे हो? जाओ जाके बच्ची के लिए आइसक्रीम लेके आओ। जोजी बेगम, अगर इजाजत हो तो ये कुल्फी अपने लिए भी ले ले हम। ओए तू बाज ना आई, जाएगा ते आएगा ना। जो हुक्म। पुत्र, आप जरा मेरे साथ आए, तशरीफ लाए। नहीं नानो मुझे आ जाओ नाम ले। डॉक्टर है ना? हाँ जी मैं डॉक्टर हूँ। ओ जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन मैं तो बीमार नहीं हूँ। ओ जी कोई बात नहीं, बीमारी मैं खुद ढूंढूंगी और दिल लगा के इलाज करूंगी। ओ बीबी, आपको शायद 612 ने भेजा है ना? जी मैं उनकी छोटी बहन हूँ, डॉक्टर छुई मुई। मैंने अपने भाई के क्लिनिक में 3 साल काम किया है। वो घोड़ों का इलाज करते थे और मैं गधों का। तो भाई इंसानों का इलाज कौन करता है? वो हम दोनों मिलके करते हैं ना। हम इंसानों और जानवरों में कोई फर्क नहीं करते। तो जो इंजेक्शन हमने घोड़ों को लगाना होता है वही हम गधों को लगा देते हैं। हम इंसानों जानवरों में देखे कोई फर्क नहीं रखते। नो डिस्क्रिमिनेशन, नो।
अरे मैं तो कह रही हूँ ये लॉन है ना, ये पुरफिजा मकाम में मैं आपका इलाज करती हूँ, बहुत अच्छा इलाज करती हूँ मैं। देखें डॉक्टर साहिबा, मेरा नहीं इलाज करना, मेरी बीवी का करना है और वो अंदर है। बीवी? जी जी, उसके सर में चोट लगी है, इसलिए सुबह से बैकी बैकी बातें कर रही है। ओह, वेरी सॉरी टू से दिस, लेकिन अफसोस आपकी बीवी अब नहीं बच सकती। मैं कहती हूँ आए लॉन में बैठते हैं, इस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पहले आप उसे एक बार देख तो लें। अरे उनको देख के क्या करना है, आपको देख लिया बहुत है। अल्लाह का वास्ता डॉक्टर साहिबा, आपको खूबसूरत के इलाज के लिए बुलाया है। आइए, वो ऊपर है, आइए आइए आइए। ये सब आपके घर वाले हैं? जी जी जी, ये घर वाले हैं और ये मेरी बीवी है, ये वाली। बीवी को छोड़े, माँ से मिला है, माँ से। माँ जी बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, वही तो लड़की पसंद करके लेके आती है। इसने कौन सा मेरी पसंद से शादी कर ली थी? अन्ना कितनी क्यूट है आप। आइंदा नबील आपकी पसंद की लड़की से शादी करेंगे, क्यों नबील? अरे डॉक्टर साहिबा, आप मरीज को देखें, ये खूबसूरत है। खूबसूरत है तो सही, लेकिन खूबसूरत लड़कियों के बड़े मिजाज होते हैं, साफ सुथरा की खिदमत नहीं करती। बिल्कुल ठीक कह रही है, बड़ी नखरीली है। और जो भी है, कार तो यही चला रही है ना, अब किराया कौन देगा मुझे? कितना किराया लेती हैं आप किराए को छोड़ें डॉक्टर साहिबा, मेरी बीवी का इलाज करें। डॉक्टर आंटी, मेरा दिल ना धक धक कर रहा है। दिल तो खैर मेरा भी धक धक कर रहा है। जी, धक धक पे एक ताजा गजल आई है, उसका एक शेर अर्ज करता हूँ। जिया धक धक करने लगा, मेरा दिल जाने क्यों डरने लगा। चुप है मुस्तकीम, तू तो चुप करया करे विच। मैं क्या इसको जल्दी से ठीक कर दो डॉक्टर नी, मेरे 2 महीने का किराया फंसे हुए है। हाँ, इसे मैं देख लूंगी, लेकिन माँ जी आप मुझे एक बात बताएं, ये आपकी आंखें इतनी पीली क्यों हो गई हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। क्या तो तू ठीक रही है, चक्कर तो आ रहे हैं मुझे भी। बस बस बस। और बात सुनिए, ये आपका मुंह इतना बड़ा क्यों है? रात पानी में पड़ा रहा है ना। ओहो, इनका तो इलाज करना पड़ेगा। चल चल भाग चल भाग चल। एक मिनट वेट। चलें जी अब चेक कर ले प्लीज। गई सांसें, और गई। एक मिनट, आपका इलाज है मेरे पास। एक मिनट, ये वाली गोली जरा आप जबान के नीचे रखें, ये जबान के नीचे रखें, आपको अच्छा महसूस हो। जुबान के नीचे रखें। कैसा महसूस कर रही हैं आप? हाँ, आप बहुत अच्छा फील कर रही हैं। आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। माँ जी जरा वापस से जी आप थोड़ा सा उधर जाके बैठ जाएंगी। सर जी आप जरा इधर आ जी डॉक्टर, इधर आ। Give me your hand. आप ऊपर देखें, नीचे देखें, उधर इधर। Oh my God! क्या हुआ? आपको तो किसी भी वक्त हार्ट अटैक आ सकता है। आपको तो 24 घंटे डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर मुझे बचा ले, आप ही मुझे बचा सकती है, मुझे बचा ले। ये भाई गोली ना, ये आप जबान के नीचे रखें, जल्दी रखें, जबान के नीचे रखूं? जल्दी रखें। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा, बेहतर। डॉक्टर साहिबा, मेरी बीवी को भी कोई दवा दे दे जिसके लिए आप आई थी। उनको दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है, और उसको छोड़े। आपको अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। बूढ़े माँ बाप ही होते हैं जो दुआएं देते हैं। इन्हें किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, इन्हें बचाएं। मैं इतनी जल्दी तो मरना नहीं चाहती डॉक्टर। ओहो माँ जी, आपको ना डॉक्टर बहू लानी चाहिए थी, जो घर भी संभालती और आंखों को भी संभालती। मैं तो करा दूं, पर ये तो तैयार हो ना। सच? डॉक्टर छुई बुई साहिबा, आप मेरी बीवी का इलाज करें। अंकल कह के ना उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। कोई तरीका तो होगा ना उसकी याददाश्त वापस लाने का। आप एक काम करें, उनको पुरानी बातें याद कराएं, शायद उनको याद आ जाए। मैं जब तक नीचे वाले रूम को चेक कर लेती हूँ। है भाई? ठीक है, चल मैं आती हूँ तो चेक। सबको चेक कर रही है सिवाय खूबसूरत के यार। उठ नबील, आगे खूबसूरत को पुरानी बातें याद करा, शायद उसे कुछ याद आ ही जाए। जानू मसूद, जाके भाग के मेरे लिए ना गन्ने का जूस लेकर आए। मैं बीमार हूँ। खूबसूरत, कुछ तो याद करो। तुम्हें मेरा खूबसूरत और हसीन चेहरा देख के कुछ याद नहीं आ रहा। आता है ना अंकल, एक दिन हमारे घर ना डाका पड़ गया था।
आपकी शक्ल बिल्कुल डाकू जैसी है। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें अपने पापा तो याद है ना, खूबसूरत लाहौर वाला घर? हाँ अंकल, याद आ गया। शुक्र है मेरे अल्लाह, याद आ गया इसको। मेरा तो घर लाहौर में और मेरे पापा भी यहाँ नहीं है, तो मैं यहाँ क्यों? अब मैं समझी। समझ गई हो? ओह शुक्र है खूबसूरत, तुम समझ गई हो यार। आप मुझे यहाँ किडनैप करके लाए हैं ना। कहाँ है मेरे पापा? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? चुप कर जा, चुप कर जा। पापा, पापा, मेरे पापा कहाँ है? ये आपकी गोली, ये वाली गोली आपने सुबह दोपहर शाम खानी है, ठीक है? और दिन में 2 बार, कम से कम 2 बार डॉक्टर को दिखाना। ले, हमें तो पता ही नहीं था कि हम इतने बीमार हैं। वो एक्चुअली आप लोगों ने पहले चेकअप नहीं करवाया ना, इस वजह से। अब मैं आ गई हूँ तो सब सही हो जाएगा। डॉक्टर साहिबा, खुदा न खास्ता आपकी फीस। नहीं, बुरी बात, ऐसी बातें नहीं करें। आप लोग मेरी फैमिली जैसे हैं, मैं आप लोगों से पैसे कैसे ले सकती हूँ भाई? हाय, तू तो बड़ी चंगी डॉक्टर है। थैंक यू। अगर मैं यहाँ रह रही होती ना तो सारी जिंदगी में आपको फ्री में इलाज करती, फ्री में। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। खैर, मेरे पेशेंट ऊपर वेट कर रहा है, मैं जरा उसको देख कर आता हूँ, ठीक है? गोलियां याद तो खानी है आप लोगों ने, गोलियां खानी है। जी जी। ओए, कहते मैच कर रही है, देख। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी हाँ, ये शर्ट नाल मैच कर रही है। चल इतने बटन दी जगह ला दिया मैं। हाँ जी। अच्छा जानू, ये बताओ कि तुम्हें वो वाला एपिसोड याद है जिसमें स्पाइडरमैन आया था? कितने पागल हैं अंकल आप, यहाँ स्पाइडरमैन कैसे आ सकता है? खूबसूरत, तुम्हें क्या हो गया? ये बुलबुले है बुलबुले, इसमें जिन, चुड़ैल, परिये, स्पाइडरमैन, बैटमैन, कुछ भी आ सकता है। अच्छा, तो फिर मोगली को बुलाए ना अंकल। खूबसूरत, मुझे माफ कर दो यार, खुदा का वास्ता, तुम्हें क्या हो गया है यार? ओह नबील, तुम यहाँ पे बैठे हो, मैंने सारे घर में तुम्हें ढूंढ लिया। डॉक्टर, इसे कुछ याद नहीं आ रहा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, गुड न्यूज। क्या? देखो नबील, अब ये बेचारी सारी जिंदगी ऐसी रहेगी। मैं तो कह रही हूँ तुम भी आगे बढ़ो और एक नया जीवन साथी तलाश कर लो। खूबसूरत मेरा बच्चा, जाओ वो वाला फूल तोड़ के लेके आ, जा, शाबाश। ओके आंटी। नबील प्लीज मुझसे शादी कर लो, डॉक्टर हूँ, खूबसूरत हूँ, अपना कमाती हूँ, तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। डॉक्टर साहिबा, ये क्या कह रही हैं आप? अब तो मुझे डॉक्टर नहीं, जानू बोलो जानू। मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैं धुएं वाले नबील से शादी करूं, प्लीज मुझसे शादी कर लो ना। मैं धुएं वाला नहीं रहा, अब तो मैं बुलबुले वाला भी नहीं रहा, और तुम्हारे बाद तो मैंने कहीं का नहीं रहना, मुझे माफ कर दे मेरी बहन। ये ले आंटी। मेरा बच्चा लेके आएगा। एक मिनट, ये इसको जरा पकड़ो। बहुत भारी होगा आंटी। नहीं मेरा बच्चा, बिल्कुल भी भारी नहीं मेरा बच्चा। शाबाश, स्ट्रॉन्ग बेबी, शाबाश। माशाल्लाह, आ गई इसकी याददाश्त वापस। ओ नहीं जोजी बाजी, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मेरी याददाश्त चली जाएगी यार। मुझे पहले समझ आना चाहिए था कि उस पागल डॉक्टर की बहन भी पागल है यार। मुझे प्रपोज कर रही है, वो भी खूबसूरत के सामने। भाई नबील भी, हाँ वैसे रिश्ता बुरा नहीं है। वाह वाह वाह। मैं क्या नबील, चंगा है ना, तेरा ब्याह हो जाएगा और नाले हमें फ्री की डॉक्टर मिल जाएगी। इनकी दवाई से फायदा बहुत हुआ, अब हमें सांस जो है ना बहुत सुकून से आ रही है। आप अपनी पैंट को थोड़ा लूज अगर रखेंगे ना तो सांस आपकी वैसे ही ठीक हो जानी है। अच्छा, ते मन्नू उन्हें 2 गोलियां दी हैं, उससे मेरा कोई अभी से 4-5 किलो वजन तो कट हो ही गया। जोजी बाजी, आप एक काम करें, आप सिर्फ और सिर्फ आलू के जो 8-10 पराठे खाती है ना वो छोड़े, वजन आपका अचानक गिर जाएगा। वैसे दूसरा ब्याह ते नबील तुम करोगे ना, सारी जिंदगी इस खूबसूरत को थोड़ी संभालेगा। अंकल, शादी पे आइसक्रीम मिलेगी? ओ जानू, ये मेरी शादी की बात कर रहे हैं।
अंकल मैं ना सिंड्रेला वाली फ्रॉक पहनूंगी। लोए खूबसूरत तो बहुत खुश है इस शादी पर। सिर्फ तब तक खुश है मुस्तकीम साहब जब तक इसकी याद ही वापस नहीं आ जाती। चलो बच्चों, चलो जानू, वो खेलना है। ओ जानू मत चलो यार, चलो जानू, आप बोले ना। चलो जानू। दिखाओ, ठहरो अभी निकाली, मैं 3 गिनूंगा फिर तुमने खानी है। रेडी 1 2 3। वो ये सब क्या है माँ जी? अब पुत्र वो चुई मुई ने मुझे और गोलियां दी हैं तो मैंने खा लिया। अब मैं कुछ भी नहीं भूलूंगी बच्चू। सारे घर को गोलियां दे रही है सिवाय खूबसूरत के यार। मैं गोलियां नहीं खाऊंगी अंकल। वैसे नबील गोली से ना फर्क तो पड़ा है। क्या फर्क पड़ा है यार? वहीं के वहीं बड़ा मुंह है आपका यार। और तो और उसने मुझे प्रपोज भी कर दिया है। पुत्र फौरन राजी हो जा, अच्छी खासी डॉक्टर बहू मिल जाएगी तो घर में क्लिनिक भी खोल लेंगे। माँ जी मैं अपनी बीवी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता। अंकल आप अपनी वाइफ को इतना प्यार करते हैं? हाँ, वाइफ से भी और वाइफ के फादर के पैसों से भी। बस कर दे यार। दादाजी आए ना हम खेलते हैं, छम खेले। ये छम छम क्या होता है मोमो? इधर लाए ना, हाथ ऐसे रखिए। छम 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 लीला लेके निकले हम। ओ माय सिस्टर गिर पड़े हम और निकल गया। नहीं नहीं दादाजी मैं बताती हूँ। बताओ ऐसे रखिए। हाँ, ये छम 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 मेरा टूट गया बटन। देखिए डॉक्टर साहब थोड़ा सा पीछे हो जाए, मुझे सांस आने दे, मुझे घबराहट हो रही है जरा। नबील प्लीज ना मुझसे शादी कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। देखो ना मैं इतनी खूबसूरत हूँ, डॉक्टर हूँ, इतना पैसा कमाती हूँ, क्या कभी है मुझ पे? देखो बहन, बहन ही बना वरना मैं जान ले लूंगी। देखो चुई मुई खुद किसी का सोचना भी मत। अपनी नहीं तुम्हारी जान लूंगी मैं। देखो ना नबील प्लीज मान जाओ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। ओ मेरी बहन मैं पहले से बहुत खुश हूँ। तुम्हें लग नहीं रहा? देखो नबील मेरा दिल मत तोड़ो, अगर मेरे मुंह से बददुआ निकल गई ना, मैं बता दी हूँ मेरी काली ज़बान में जो कहती है ना वो सब सच हो जाता है। देखिए डॉक्टर साहिबा आप समझती क्यों नहीं है, मेरी बीवी है, एक दद बच्ची है, मैं एक बीवी को होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता। खुदा का वास्ता मेरी जान छोड़ दें यार। ठीक है बच्चू ठीक है, अब मैं दूंगी जहर का इंजेक्शन खूबसूरत को, फिर तो करनी पड़ेगी ना मुझसे शादी। नहीं मोमो 2 गोलियां उसने दी थी मुझे, खौरे एक केसरी से थी तो एक गुलाबी ग्रीन। मैंने खाई ले, मैं तो अपने आप को इतना हल्का महसूस करी, देख किड्डी पतली लग रहा। मैंने भी गोलियां खाई थी तो आप तो मुझे फर सभी याद हो गया। क्यों मसाऊद? वैसे ना मेरी भी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। मुस्तकीम साहब आपका गैस का मसला हल हो गया? जी गैस तो बिल्कुल नहीं रही। मिल गया खूबसूरत का इलाज मिल गया जी, खूबसूरत का इलाज मिल गया। ये देखें एक इंजेक्शन लगेगा खूबसूरत को, सब कुछ याद आ जाएगा। चलो जी ठीक है, कम से कम मुझे अब अपना किराया तो मिलेगा ना। भाई आपके मुंह की बात नहीं है, आप डॉक्टर हैं ही बहुत काबिल। हाय डॉक्टर बहू मिलनी चाहिए थी ना मुझे। मैं नहीं लगाऊंगी इंजेक्शन, मुझे नहीं लगाना। अरे लगवा लो बेटा, इससे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। खूबसूरत इंजेक्शन तो तुम्हें लगवाना पड़ेगा। जोजी बाजी माँ जी आप लोग पकड़े खूबसूरत को यार। नहीं ये जहर का इंजेक्शन है नबील, मैंने खुद इस डॉक्टर को कहते हुए सुना था कि ये मुझे जहर का इंजेक्शन देने वाली है। जानू तुम ठीक हो गई हो, तुम्हें सब याद आ गया। सॉरी नबील, मैं तो तुम्हें सबक सिखाना चाह रही थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने शादी के लिए हाँ नहीं की। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, अब ये जहर वाला इंजेक्शन नबील को लगेगा। वो एक काम कर, ऊपर वालों का दूध हमारी फ्रिज में ही पड़ा होता है, फ्रिज तो नीचे ही पड़ा है, एक प्याली दूध निकाल लिया कर, पानी पा दिया कर, और थोड़ा अपना दिमाग भी लड़ा लिया कर। जो हुक्म मेरे आका, आइंदा आप जैसा फरमाएंगी वैसा ही हुआ करेगा। हेलो एवरीवन, नबील और महमूद यहाँ रहते हैं? हाँ जी। आप दोनों के नाम? जी हम मुस्तकीम हैं और ये है हमारी ज़ौजा मोहतरमा जोजी बेगम। ओके, खाने में क्या पकाया है आज? जी आलू गोभी है, अचार भी है और सैलेड भी है, 2-4 फुलके उतार लेंगे। नहीं बॉस सिर्फ मटन खाते हैं। जी वो भी रोस्ट किया हुआ, लेकिन बॉस आकर सबसे पहले फ्रेश जूस पियेंगे। कौन सा, अनार का या मौसम्बी का? ठहर जाओ। ओए कौन सा बॉस, किसका बॉस?
हम क्यों उसकी खातर मदारत करें हमें मुफ्त में? देखिए मेरे बॉस ने अभी अभी लैंड किया है, वो भी बिजनेस क्लास में आए हैं अपनी न्यू फैक्ट्री के इनॉग्रेशन के लिए। आप लोग प्लीज जरा अच्छे कपड़े पहन लें प्लीज। और ये सोफा यहाँ क्यों रखा है? प्लीज इसको यहाँ से हटाएं, कुछ अच्छा रखें यहाँ पर। ओ मैडम, ये जोजी का घर है, जोजी का। यहाँ पे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता मेरी मर्जी के बगैर। ओह अच्छा, तो आप यहाँ रहती हैं, तो नबील और महमूद कहाँ रहते हैं? जी वो ऊपर रहते हैं, ऊपर। अच्छा चलिए फिर मैं ऊपर का निजाम देख लेती हूँ पहले। अजी जी तो बहुत चाह रहा था कि आपका बैग उठा के आपको ऊपर छोड़ाते। क्यों? जी हमको इनके बाप के मुलाजिम हैं, अपना सूटकेस खुद उठाए। यार महमूद साहब, आपका क्या ख्याल है, आपकी सिचुएशन क्या होगी? नबील, मुझे लग रहा है कि आज की सिचुएशन जो है ना बहुत ही मजेदार होने वाली है। महमूद साहब और नबील आप ही हैं? जी जी मैं नबील हूँ और ये महमूद साहब है। आप प्लीज अपने कानों के बाल कटवाएं और आप थोड़ी टी शर्ट बड़ी पहन कर आए प्लीज। और आप दोनों ढंग के कपड़े पहन कर आए प्लीज। मैं अपने दबके के काम वाला लहंगा पहन लूंगी। एक मिनट माँ जी, आप हैं कौन? मैं रोजी हूँ, अपने बॉस की सेक्रेटरी। कौन से बॉस रोजी? अभी बताती हूँ, आप लोग प्लीज जरा एक लाइन में खड़े हो जाइए। महमूद साहब। बॉस आइए प्लीज। पापा। बॉस मैं कर रही हूँ ना हैंडल। पापा जी ये आपकी बात कर रही थी। पापा जी एक्सक्यूज मी, आप नहाए बगैर इनके गले नहीं लग सकते। बॉस के जूस का टाइम हो चुका है, जाइए आप अनार का जूस लेके आए इनके लिए। अनार तो नहीं है, नींबू है, शिकंजबीन बना दूं पुत्र। ओह माय गॉड बॉस, आपकी तो विटामिन्स का टाइम हो गया है। एक मिनट में पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बॉस सिर्फ मिनरल वाटर पीते हैं। ये लीजिए बॉस। यहाँ लॉन्च में एसी नहीं है? हमारे एसी सिर्फ बेडरूम्स में है। तो चले बॉस बेडरूम में चलते हैं। हाँ चले। पापा आप मेरे साथ चलें। बॉस अभी इतना चल कर आए, इनके घुटनों में दर्द है, आप इनको इतना नहीं चला सकती। आप मुझे बताएंगी। पापा मैं आपसे प्राइवेट में कुछ बात करना चाहती हूँ, आप चलें जरा मेरे साथ। माँ जी आप चाय बनाए पापा के लिए। और वो बिस्किट भी निकाले जो मैं कल लाई थी। हाँ पापे से तोहफे भी तो ले। वो हमारी चाय तो बना रही है यार, आप पीछे चल पड़ी है। आप आइए ना इधर बैठिए, इधर आप बैठे, आप बैठे, इधर आइए। बैठे। आपके लिए क्या लेके आऊँ मैं? तुम क्यों भाई, मैं हूँ ना। मुझे बताइए क्या क्या पियेंगी आप? आप जूस पिएगी? नहीं मेरे ख्याल में गरम तता तता अच्छा लगेगा इनको। क्या जूस? नहीं चाय। चाय ना या कॉफी? चाय नहीं पीना हमने, रंग काला हो जाएगा। पापा आपको सेक्रेटरी रखने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा रोजी बहुत अच्छी लड़की है, उसने मुझे बताया कि बड़े लोग मूव कैसे करते हैं। हाँ, और बड़े लोगों का प्रोटोकॉल क्या होता है, और उसने ये भी कहा है कि हरे 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 को मुंह नहीं लगाना। हाँ वो तो ठीक है पापा, लेकिन मुझे बहुत अजीब सी लगी है। अरे वो मेरा बहुत ख्याल रखती है बेटा, वक्त पे दवा देती है। तुम तो जानती हो बेटा मैं अपनी सेहत के बारे में कितना लापरवाह। अच्छा ये सब छोड़े, आप मुझे बताएं आप कितने दिनों के लिए आए हैं? बस बेटा 1-2 दिन में मैं और रोजी वापस चले जाएंगे लाहौर। रोजी भी यही रहेगी? हाँ बेटा वो यही रहेगी, मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, वो हर जगह मेरे साथ रहती है, वो भी यही रहेगी। एक्चुअली वो बॉस की कैल्शियम का टाइम हो गया। कैल्शियम की तो मुझ में भी बहुत कमी है। महमूद साहब आप में आयोडीन की भी कमी है। आपके पास मेरा कोई इलाज है? सॉरी मैं डॉक्टर नहीं हूँ। महमूद साहब आपको जो मर्ज है ना वो बाय द वे वैसे लाइलाज ही है। देख नहीं रहे हो तुम कि मैं और रोजी जी कितनी इम्पोर्टेंट गुफ्तगू कर रहे हैं? मैं तो आपसे कोई गुफ्तगू नहीं कर रही अंकल। सब दिल इधर होता है यार। हाँ थैंक यू। देखो रोजी, मैं तुम्हारे बॉस से 10-12 साल छोटा हूँ। जी नहीं, मेरे बॉस काफी यंग है। आप बिल्कुल मेरी तरह यंग है। जी जी आप तो काफी यंग है भाई। भाई हेलो भाई। महमूद साहब देखिए प्लीज आप लोग मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश नहीं करें, वरना मैं अपने बॉस को शिकायत लगा दूंगी और फिर वो आप लोगों के खर्चा पानी सब बंद कर देंगे। महमूद साहब ये तो हमें धमकी दे रही है। ये जो हमें दे रही है वो धमकी है? जी अंकल। यार वैसे महमूद साहब आपस की बात है, जरा भी उसने मुंह नहीं लगाया आपको। तुम्हें तो बड़ा लगाया उसने मुंह। अच्छा पापा आप ये बताएं आप आज खाने में क्या खाएंगे? बॉस आज के खाने में फिश खाएंगे, वो भी ग्रिल। मैं अपने पापा से पूछ रही हूँ। अरे बेटा मेरा रोज का मेनू तो यही सेट करती है ना, बिल्कुल हेल्दी ईटिंग करवाती है मुझे। अच्छा ठीक है पापा, लेकिन आप कमरे में नॉक करके नहीं आ सकती? वो एक्चुअली बॉस के कैल्शियम का टाइम हो गया ना। अच्छा ला ला ला। देखा ये कितना ख्याल रखती है मेरा। कभी आपको अकेला भी छोड़ती है कि नहीं? मैं बॉस को कभी अकेला नहीं छोड़ती। बॉस वैसे आपकी ऑनलाइन मीटिंग का टाइम हो गया। हाँ हाँ चलो चलो। पापा अरे भाई मैं ये मीटिंग कर लूं, फिर मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, समझी तुम? हाँ चलो।
आपने तो मुझे कहा था कि मुझे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ आते तो आप बदल ही गए। अरे मैं क्या बोला हूँ तुम्हें? देखो मैं तो अपनी बेटी से तुम्हारे बारे में बात करने वाला था। मुझे आपकी बेटी तो अच्छी लगी है, बस थोड़ी सी नक चढ़ी है, और उसके ससुराल वाले बिल्कुल वैसे हैं जैसे आपने बताया था, चीप और चिचोरे। पता है मुझसे इतना फ्री हो रहे थे वो। अच्छा, जरूर नबील होगा, ये कभी नहीं सुधर सकता। दफा करें इनको। आप ये बताएं कि अपना वादा कब पूरा करेंगे? कौन सा वादा? मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत सारे वादे किए। वो सब वादे तो आप शादी के बाद पूरे करेंगे ना, पहले शादी का वादा तो पूरा करें। अब तो देखिए मैं आपकी बेटी और उसके ससुराल वालों से भी मिल चुकी हूँ। ऐसा बोलो, कोई सुन लेगा। सुन ले तो सुन ले, हम इतनी दूर यही तो बताने आए थे, या फिर आप अपना इरादा बदल रहे हो? अरे प्लीज तुम नाराज तो मत होना रोजी। नहीं, मैं नहीं बोलूंगी आपसे। अरे मान जाओ ना रोजी, प्लीज मान जाओ। पहले आप मुझे वैसे ही मनाएं जैसे आपने मुझे पहली बार मनाया था। अरे यहाँ कैसी बातें कर रही है? मेरी बेटी का घर है, कोई देख लेगा। अरे सुनो तो सही रोजी, मान जाओ। सूट और रमानी थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजर चुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी, देखा चट जाए पर मिठी गोली खानी, गद्दी होवे नमी भावे बुड्ढी हो पुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी। भाई हमें तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अरे मुस्तकीम साहब, साल में एक दफा तो गोश्त पका लिया करें यार। एक दफा तो पकता ही दे कुर्बान पे। हम जो कहना चाह रहे हैं वो आप समझ नहीं रहे। तौबा तौबा, मैं ये सब कुछ देखने से पहले मर क्यों नहीं गई? क्या हो गया माँ जी? कहीं आपने फिर इस उड़ने वाले सांप का कोई भंड तो नहीं पकड़ लिया? नबील चुप करो। अब अम्मा तुम आराम से बताओ, क्या देख कर आई हो तुम? परवीन के अब्बा उस लड़की के साथ लॉन में नाच रहे थे बाहर। भाई परवीन के अब्बा ने जो करना वो करे, लेकिन अपने लॉन में हम रक्स करने की इजाजत नहीं देंगे उनको। पर वो तो किराया देते हैं इस घर का, उन्हें कौन रोक सकता है भला? ओ माँ जी, घर का किराया जो है वो परवीन के अब्बा नहीं देते, खूबसूरत के अब्बा देते हैं, यानी कि पापा जी पापा जी पापा जी। हाँ पापा जी, वही तो नाच रहे हैं उस लड़की के साथ बाहर। अरे किस लड़की के साथ नाच रहे हैं? वही जो उनके साथ आई है, उनकी बॉडी गार्ड बन के। अरे बॉडी गार्ड नहीं मोमो, वो उनकी सेक्रेटरी है रोजी। हाँ वही रोजी। और वो पापा, वो इतना मिसना लग रहा था ना, शर्माते हुए। वो लोग शादी की बात भी कर रहे थे। माँ जी, मैं ये हर किस नहीं होने दूंगा। इसके लिए मुझे महमूद साहब और मुस्तकीम साहब की लाश पे से भी गुजरना पड़ा तो मैं गुजरूंगा। आओ मेरे साथ, आओ लाशों से तो कितना बुरा जमाना आ गया है, बड़े बड़े लड़के भी पकड़ रहे हैं। हुई किसको बताऊं, मरोड़े पड़ रही हैं। बॉस। अरे अब तो सिद्दीकी बोल दो ना। नहीं अभी नहीं। अच्छा रोजी। बॉस। रोजी। बॉस। वो बस कर दे, खुदा का वास्ता पापा जी, आपको बस कर दे यार। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे आपको शर्म नहीं आती अपनी बेटी के ससुराल में इश्क मशूकियां करते हुए, और वो भी एक खूबसूरत और कम उम्र लड़की के साथ? कम से कम हमारा भी कुछ ख्याल कर लेते आप। क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप लोग? मैं कोई इश्क मशूकी नहीं कर रहा, मैं तो रोजी से शादी करना चाहता हूँ। क्या फिर से आप शादी कर रहे हैं? ओ यार पापा जी, आप क्यों शेर खान के कंपटीशन पे तुले हुए हैं यार? अरे कम से कम खूबसूरत का ही ख्याल करें। अरे वो कितनी शर्मिंदा होगी आपकी इस हरकत की वजह से। माफ कीजिए सिद्दीकी साहब, आपका रोजी का कोई जोड़ नहीं है। अब देखिए ना, बंदा अगर शायर हो तो थोड़ी बड़ी उम्र का भी चल सकता है। बंदा बिजनेसमैन हो ना तो दुगनी उम्र का भी चल सकता है। देखो बेटा नबील, तुम इन लोगों की तरह मत सोचो, तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए ना। पापा जी, साथ तो मुझे आपका ही देना चाहिए, वरना तो एपिसोड आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि साथ के बदले में मैं आपसे क्या मांगू? यार कभी तो कोई काम बदले के बगैर कर दिया करो तुम। अच्छा बताओ कितने पैसे चाहिए? पापा जी ये तो हो गया ना नेग। अब बदले में ना आपकी एक अदद फैक्ट्री वो वाली चाहिए जिसकी ओपनिंग के लिए आप आए हुए थे। क्या
फैक्ट्री? अरे ठीक कह रहा है नबील, इस काम में बड़ा रिस्क है पापा जी। और खूबसूरत जो है वो आपके निकाह के लिए इतनी जल्दी राजी नहीं होगी। हाँ जी, इतनी आसानी से। ठीक है, तुम पहले निकाह का बंदोबस्त करो, खूबसूरत को मनाओ, फिर फैक्ट्री तुम्हारे नाम हो जाएगी। डन हो गया पापा जी, डन हो गया। अगर आप एक एक करके इसी तरह फैक्ट्री मेरे नाम लगाते रहे तो आप देखिएगा कि मैं सासू माओ की लाइन लगा दूंगा। पापा जी जिंदाबाद, पापा जी जिंदाबाद, पापा जी जिंदाबाद। भाई देखो नबील, बाद में बदमज़गी ना हो, हम पहले डिसाइड कर लेते हैं फैक्ट्री के बारे में। भाई ये निहायत मुनासिब रहेगा ताकि बाद में कोई शिकायत ना कर पाए। अरे डिसाइड क्या करना है यार, अपनी फैक्ट्री है ना, तो महमूद साहब उसमें पीएम के तौर पे काम कर लेंगे और मुस्तकीम साहब जो है वो बाहर चौकीदार का काम करेंगे, आते जाते लोगों को शेर सुना के दाद लेते रहेंगे। अच्छा, तुम उस फैक्ट्री के मालिक बन जाओ और मैं और मुस्तकीम साहब पीएन और चौकीदार। भाई ये तो सरासर नाइंसाफी है। हमने सोचा था कि 20-25% के मालिक तो हम बन ही जाएंगे, और मैंने सोचा था कि मैं 30% का मालिक बनूंगा। भाई आखिर बाप हूँ इसका मैं। वो बस करते हैं यार आप दोनों, 10% अगर लेना है तो ठीक है, बंदा अमीर हुआ नहीं, हिस्सेदार पहले ही आ गए। तो ठीक है, फिर हम इस निकाह में तुम्हारा साथ नहीं देंगे, बल्कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ये निकाह होने ना पाए। जी जो करना है कर लें यार, खूबसूरत को मैं अकेला बना। ठीक है, वो तो तुम खूबसूरत को बना ही लोगे, लेकिन अगर हमने पापा जी की पहली बीवी को बता दिया ना तो आपका पेशावर उमड़ आएगा निकाह रुकवाने के लिए। अरे क्या हो गया आपको, मजाक भी नहीं समझते यार। 30 छोड़े आप 35% ले लीजिएगा और 15% मुस्तकीम साहब का यार। अब तो कुछ है, बाकी 50 मैं रख लूंगा। डन हुआ, खुश हो आप लोग? भाई हमें तो ये दिलो जान से कबूल है। भाई हमें भी कबूल है ये लो। ठीक है, तो मैं ये बात जाके खूबसूरत को बताता हूँ, आप लोग निकाह की तैयारियां करें। वो जो हमने निकाह की करनी है वो तैयारियां हैं। हाँ जी। अच्छा जी। नबील, तुम्हें पापा की सेक्रेटरी कुछ अजीब सी नहीं लगी? नहीं जानू, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। हाँ, तुम्हें तो हर दूसरी औरत अच्छी लगती है नबील। जानू, मुझे अपने लिए नहीं, मुझे पापा जी के लिए अच्छी लगी है यार। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि जानू पापा जी का इतना ख्याल रखती है, हर वक्त तो उनके आगे पीछे घूम रही होती है। वही तो नबील, अगर पापा की बेगम को पता चला तो? जानू पापा जी का सोचो, तुम्हारी जो स्टेप मदर है उससे तो जबरदस्ती उन्होंने शादी की थी यार, मजबूरी में। और ये जो रोजी है ना, ये तो कदम मिला के चल रही है पापा जी के साथ। मैं तो कहता हूँ तुम्हारी स्टेप मदर के लिए ये बेहतरीन है। What nonsense नबील। तुमने चेक नहीं किया कि पापा जी की कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ? पापा जी उसके इशारों पर उठते बैठते हैं। कहना क्या चाह रहे हो? यही जानू कि पापा जी जो है ना वो रोजी से शादी करना चाहते हैं और हमें उनका साथ देना चाहिए। क्या? हाँ जानू, मैं मजीद पापा जी को ना तन्हा नहीं देख सकता। जब मैं उनको देखता हूँ ना तन्हा, तो मेरा दिल बड़ा गमगीन होता है। जानू, तुम्हारा दिल नहीं गमगीन होता? नहीं। क्यों जानू, क्यों? आखिर वो तुम्हारे इकलौते पापा जी हैं। क्योंकि पापा की ऑलरेडी एक बीवी है नबील। जानू, ऐसी बीवी अगर होगी तो हस्बैंड तो तन्हा तन्हा फील करेगा ना यार। तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात की? शट अप नबील। ओके जानू, मेरा नहीं ख्याल तुम अंडरस्टैंड कर पा रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर पापा की खुशी इसी में है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है भाई। जानू, आज तुमने एक बेटी होने का फर्ज निभाया है। तुम्हें अंदाजा नहीं है पापा जी ने कितना खुश होना है। मैं पापा जी को ये खुशखबरी अभी सुना के आता हूँ। ओके जानू। भाई 15% तो अच्छा खासा हिस्सा बनेगा। मुस्तकीम, वो आज के एपिसोड में कौन सी ऐसी बात है कि तुमने ना आज घर की कोई सफाई की है, ना दोपहर की कोई हांडी रोटी की है? भाई बेगम, हमारा ख्याल है अब आपको एक खानसामा रख लेना चाहिए। अब ये सारे काम हमारे शायाने शान नहीं रहे, अब हमसे नहीं होंगे ये काम। अच्छा, तो ऐसा केड़ा करून का खजाना मिल गया तुम्हें एक ही दिन में? यही समझिए कि खजाना मिल गया। बस अब हम घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाएंगे, हम कहे दे रहे हैं। तो फिर तो मैंने तुझे ना खड़े खड़े घर से निकाल देना है। भाई आपकी मर्जी है, जब आपका जी चाहे तो अभी निकाल दीजिए हमें घर से। मुस्तकीम, सच्ची सच्ची बताओ, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? अरे हम आपसे क्या छुपाएंगे, हम आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहे। और वैसे भी ये खुशी की खबर है, खुशी की खबर है। केड़ी खुशी की खबर है? जी यही कि सिद्दीकी साहब फिर से एक और निकाह कर रहे हैं। हाय मैं मर गई। अरे जॉजी बेगम, बस रौनक लगाइए,
ढोल ढमक्का होना चाहिए, रौनक लगनी चाहिए, रौनक। ओए फिटे मुंह लानत पानी में ढोल ढमक्के थे। मैं ते शादी होने नहीं देनी। ठहर जा तू, मैं जरा जाके मोमो ते खूबसूरत को बताती हूँ। जाने ये कहाँ से रंग में भंग डालने आ जाती है। वो दिन हवा हुए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे, अब तो 15% के हम मालिक बन गए हैं। सेठ बैठा हुआ है और वो डिस्टर्ब कर रही है बार बार। हाय और बाप, ऐसा जमाना आ गया है। हाय हाय, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी तेरे प्यो के इन काली करतूतों के बारे में। क्या कह रही हैं? मुझे पक्का शक है तेरा प्यो जो है ना एक और ब्याह करने वाला है। शक छोड़ दे, यकीन कर ले कोचिए, इस सदीकी ने उस चूजे से शादी करनी ही करनी है। चूजी नहीं, रोजी। हाँ हाँ, वही वही। कोची बाजी आए ना, शादी वाला घर है, थोड़ी ढोलकी बजा ले, टप्पे शप्पे गा ले। रहने दे, मैंने नहीं गाने कोई टप्पे शप्पे। तौबा तौबा, इतनी शर्म की बात है इस उम्र। निकाह करा रहे हैं, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम मुझे ये हो रही है, तुझे नहीं मालूम आजकल कितने फ्रॉड हो रहे हैं। और वो लड़की, उसकी तो शक्ल से ही देख के कोई फ्रॉडन याद आती है। ओए लड़की फ्रॉडन हो या कोई भी हो, हमें तो शादी में नेक मिलेगा ना। मैंने सोच लिया 5 लाख रुपए नेक लूंगी मैं। और तुम लोगों के तो हो गए दिमाग खराब, मगर मैं ये ब्याह नहीं होने दूंगी। अभी जाके सदीकी से मैं खुद बात करती हूँ। भाई उन्होंने शादी करनी है, इनको क्या प्रॉब्लम है? दफा कर उसे। मुझे ये बताओ कि नकाब में मैंने पहनना क्या है शाम? प्लीज सफेद कपड़े, सिंपल से। अरे हाँ हाँ, असली डायमंड की रिंग बनवानी है। हाँ, किसी को तोहफा दे रहा है। हाँ हाय सदीकी, मैं सदके सदीकी, तुझे अभी तक याद है कि मुझे डायमंड कितने पसंद है? हाँ हाँ, याद है याद है। तो फिर ले आ, दे मेरा गिफ्ट। अरे तुम्हें क्यों दे दूं, मैंने तो रोजी के लिए लिया। बड़ी तेज है ये रोजी, कैसे उसने तुझे फंसा लिया अपने जाल में। तेज है तभी तो मेरा सारा कारोबार संभाला हुआ उसने, मेरा ख्याल रखती है। अच्छा अच्छा ठीक है, पर मेरा नहीं दिल मानता। नो, पर मेरा दिल तो पहले दिन मान गया था। मैं अपने दिल की बात कर रही हूँ। मुझे तुम्हारे दिल से क्या लेना, मुझे तो सिर्फ रोजी की फिक्र है। पर हमारा तो बचपन का साथ है। बचपन कहाँ रहा, अभी तो बुढ़ापा आ गया है। अब तुम इतने भी बुढ़े नहीं हुए हो। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ जोजी। हैं? मैं कहाँ बुढ़ी हूँ, मैं तो वैसे भी तुमसे 15-16 साल थे, 30-40 किलो छोटी हूँ तुमसे। बॉस बॉस बॉस। अरे बॉस बोलना बंद कर दो, अब तो सिद्दीकी बोलो। सिद्दीकी, आपके घर वाले हमारे निकाह के लिए मान गए और वो सब मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। देखा, मैंने कहा था ना मैं सबको बना लूंगा। हाँ बस चलो शादी की तैयारी करते हैं। आ आंटी आप भी आइएगा हमारे निकाह। होंदी है मेरी जुत्ती संडे दे निकाह ते। पीर मेरा कोनी चढ़े। अच्छा बस अब निकाह शुरू करते हैं। निकाह शुरू करें? एक मिनट बाबा जी, पहले आप अपना वादा पूरा करें। कौन सा वादा? अरे भाई, सदीकी साहब ने वादा किया था कि अगर हम इनका निकाह करवा देंगे तो बदले में ये कराची वाली फैक्ट्री हमें देंगे जिसमें नबील का, मेरा और मुस्तकीम साहब का हिस्सा होगा। क्या वो फैक्ट्री तुम्हारे नाम नहीं कर सकते? ये हमारे नाम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन्होंने मुझसे वादा किया था कि शादी के फौरन बाद वो फैक्ट्री मेरे नाम कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 2 लोगों से वादा किया था? 2 नहीं 3। पापा आपने प्रॉमिस किया था आप कराची वाली फैक्ट्री मेरे नाम करेंगे। ये सब क्या है सिद्दीकी? वो असल में वो जो है वो सच सच बता दो, अब किसके नाम है फैक्ट्री? किसी के नाम नहीं है भाई, क्योंकि कराची में हमने कोई फैक्ट्री खोली ही नहीं है। ओ शाबाश, 1 नंबर का झूठा। You liar, cheater! मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। रोजी, अरे रोजी, चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं